देखिए भाई, आपके सामने में ये सवाल है। कहता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 8 का क्यूब के पावर इतना -5/2 दिया गया है भाई। तो कहता है इसको हल करें, यानी इसका आंसर क्या होगा भाई। तो देखिए भाई, ये लगातार क्या है, यानी क्यूब यानी घन का योग दिया गया है। लगातार प्राकृत संख्या के घन का योग है भाई। इसका घन का योग का फॉर्मूला होता है लगातार प्राकृत संख्या का n इंटू n प्लस का 1 बट्टा में 2 इसका होल स्क्वायर। ये होता है भाई किसका, तो लगातार प्राकृत संख्या के घन का योग का फॉर्मूला ये होता है भाई। ये होता है भाई। उसके बाद हम बात करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़िए भाई, कहने का मतलब n मतलब क्या हुआ, तो बड़ी संख्या। बड़ी क्या है, तो 8 है, तो 8 लिखिए। 8 से 1 बढ़ा दीजिए भाई, 9 लिखे। उसके बाद बट्टा में 2 लिखे। 8 है, बड़ी संख्या 8 है। 8 से 1 आगे बढ़ा दीजिए तो 9 हो गया। अब बट्टा में 2 कर दीजिए भाई। उसके बाद क्या कीजिए आप, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना हो गया भाई। एक बात और भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसको काटिएगा, 2 चौके 8, 4 गुना 9 कितना हो गया भाई, 4 गुना 9 हो गया 36। भैया 4 गुना 9 कितना हो गया 36। और 36 के पावर कितना है, 2 है। एक बात और देखिए, ये जो डाटा आया है हमको 1 से लेकर के 8 के सोल्व करके आया है ना। हम यही पावर भूल गए हैं भाई। इस पावर को भी लिखिए ना। तो -5/2 है ना, -5/2। तो भाई ये 2 कट गया। जब कट गया भाई, तो यानी इसका कहने का मतलब 36 के पावर कितना आया, -5 आया भाई। 36 के पावर -5 आया। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है भाई जो मिल रहा है, तो भाई हमको कहीं नहीं मिल रहा है। तो भाई हम इसको सॉल्व करेंगे आगे की ओर और देखते हैं तो उसके बाद क्या होता है। देखिए भाई, कहने का मतलब ये हुआ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 36 को 6 के पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना भाई, -5 देना है, पहले से पावर है। तो फिर भाई यहाँ पर देखिए भाई, 6 का 6 लिखिए। 5 दूना कितना हुआ भाई, -10 हो गया। पावर गुना हो गया, 6 5 दूना 10, यानी 6 के पावर -10। तो भाई इसका आंसर देखिए, इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही मैच कर रहा है। समझे भाई। भाई देखिए सवाल में कहता एक कार का क्रय मूल्य यानी 1,50,000 था। इसे एक्स द्वारा वाई को 5% के लाभ पर बेचा गया। कहने का मतलब भाई 52 नंबर सवाल ये कहता है, यानी 1,50,000, 1,50,000 एक कार के दाम था भाई, ठीक है भाई। उसके बाद कहता है 5% लाभ। भाई लाभ बोला है ना, तो ये 5% लाभ तो 105 लिखिए। और भाई परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100। यह भाई अगर बोलता 8% लाभ तो 108/100 लिखते। अगर बोलता 10% लाभ तो 110/100 लिखते। उसके बाद कहता है इसे y द्वारा x को 1% की हानि पर। भाई 1% हानि, तो यानी भाई अगर लाभ है तो 100 में जोड़ करके, हानि है तो 100 में से घटा करके। तो 1% हानि, तो 100 में से 1 घटाइए भाई, तो कितना आ गया, तो 99। समझे भाई। तो देखिए 2 जीरो और 2 2 4 जीरो, तो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो कट गया भाई। उसके बाद भाई हमको इसको गुना करना है, यानी गुना किसको किसको करना है, 15 गुना 105 गुना 99। तो भाई इसको गुना कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। कहने का मतलब भाई हम इकाई अंक गुना करेंगे। 5 गुना 5 कते हुआ, तो 25 25। 25 भाई, 25 गुना 5 कीजिएगा ना, 25 25 हुआ ना। 25 का 5 हुआ ना, फिर 5 गुना 9 कीजिएगा तो
9 पचे 45 के 5। यानी भाई इसको जो गुना करेंगे हम, भाई इसको हम गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। तो देखिए भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन के लास्ट में 5 है? तो आपके कहने का मतलब ये होगा ऑप्शन डी है भाई। इसमें क्या है? लास्ट में 5 है। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी गुना कीजिएगा भाई, तो गुना करने के बाद 1575 आ जाएगा। 1575 दोस्तों इसका सही आंसर आ चुका है। समझे भाई? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए भाई, कथा उस समय सूर्य का उन्नयन कौन है? तो भाई यहाँ पर एक सूर्य बना दीजिए आप। सूर्य कैसे बनाइएगा? सूर्य आप ऐसे सन बना सकते हैं भाई, एस से सन यानी सूर्य देवता जो प्रकाश देता है। एक सूर्य, उस समय सूर्य का उन्नयन कौन? भाई ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है भाई। ये इस तरह से बनता है, तो बना दिए। ठीक है भाई, कहता है उसका कोण क्या होगा जब खंबे की छाया की लंबाई, खंबे की छाया है यह नहीं खंबा है भाई, इस खंबा की छाया की लंबाई नीचे में बनता है भाई, तो इसकी छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के बराबर, यानी ये और ये दोनों बराबर। तो आपको मन में सोचना होगा टेन में कितना डिग्री के मान रखे जो कि दोनों बराबर हो जाए। तो भाई यहाँ पर ये 90 है ना, तो यहाँ 45 रखिएगा, यहाँ 45 तबे न होगा बराबर, यानी 10 45 भाई, 10 45 लिखिएगा ना तब हो जाएगा। कहने का मतलब थीटा का मान कितना हुआ? तो 45 डिग्री। अगर भाई आपको किसी तरह से दिक्कत होता है, अगर कोई सवाल नहीं समझे हैं, तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताइए। यह भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। 93 34 96 7196। भाई यही है अपना नंबर, 93 34 96 7196। ठीक है भाई, चलिए भाई अगले सवाल पर। देखिए भाई, कहता है दो संख्या के महत्तम समावर्तक यानी HCF और लघुत्तम समावर्तक यानी LCM का अनुपात दिया गया है। यानी कहने का मतलब भाई HCF और अनुपात LCM, भाई इसका अनुपात दिया गया है 1:30 दिया गया है सवाल में, तो भाई दे दिए है। और कहता है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बीच का अंतर 493 है। कहने का मतलब भाई, कहने का मतलब भाई, देखिए भाई, कहने का मतलब ये है, कहता इसका अंतर क्या है? 493। तो यानी इस दोनों का अंतर, ये HCF हुआ, ये LCM हुआ भाई। कहता है इन दोनों का अंतर कीजिएगा तो 493 आएगा। तो भाई 493 लिखिए। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखिएगा, इसके हिसाब से इसके अंतर LCM और HCF का अंतर आया है 493। मेरे हिसाब से 30 और 1 का अंतर आता है भाई 29। कहने का मतलब LCM ये हुआ, HCF ये हुआ। मेरे हिसाब से दोनों का अंतर यानी घटाओ, 30 में से 1 गया तो 29 आएगा। लेकिन किताब में लिखा है भाई 493, तो दे दिए है। इसको भाग लगाइए, तो भाई कहने का मतलब भाग लगाइएगा, 29 का 29 हो जाएगा, 29 70, यानी भाई 7 बार में, यानी 17 बार में दोस्तों ये कट जाएगा। समझे भाई? तो हमको निकल गए। उसके बाद कहता है इसका लघुत्तम और महत्तम का गुणन फल ज्ञात करिए। यानी भाई इसका अब कहता है लघुत्तम, 1 अनुपात के वैल्यू कितना है भाई? तो 17 है। 2 अनुपात का कितना होगा? 34 हो जाएगा। 3 अनुपात का कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 3 से गुना किए। 4 अनुपात में 17 चौके 68 हो जाएगा। 5 अनुपात में 17 पचे 85। उसी प्रकार से ये है भाई। तो यानी कहने का मतलब 17 गुना 1 कीजिएगा तो 17, HCF तो 17, LCM कितना भाई? 17 तिया 51, 17 गुना 30 कीजिए, 17 तिया 51 और 510 हो गया। HCF ये हुआ, LCM ये हुआ। तो उसके बाद कहता है भाई क्या, यानी LCM और HCF का गुणनफल ज्ञात करिए, दोनों का
गुना कीजिए। तो गुना कीजिए भाई। तो कहने का मतलब गुना करना है। तो 17 और गुना के 51, यानी 510 को गुना कीजिए। तो भाई 7 गुना 1 कितना होगा? 7 ही है ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखिए भाई, यानी लास्ट में 7 केवल सी ऑप्शन में आ रहा है। 86 70। कहने का मतलब भाई, मेरे कहने का मतलब ये हुआ 7 गुना 1 कितना हुआ? ये देखिए इकाई अंक 7 गुना 1 7 हुआ। तो 7 लिखिए, ये 0 बैठेगा, यानी 70 लास्ट में कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है दोस्तों। आप ऐसे बना सकते हैं। समझे भाई? चलिए, देखिए भाई, यदि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत होता है, तो कोई अपनी राय हो भाई, तो अपनी कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पर आप बता सकते हैं भाई। तब तक के लिए धन्यवाद भाई। हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है भाई, यानी जो भाई कमज़ोर से कमज़ोर हो भाई, उनके लिए ये वीडियो बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ भाई मैं हद से पूरा प्रयास ये करता हूँ, जो मेरे भाई और बहन है उनको अच्छे से गणित समझ में आवे। यह गणित आपको रेलवे, एसएससी में महत्वपूर्ण काम आने वाले हो है, या बात करें अग्निवीर आर्मी हो या कोई एग्जाम हो भाई। ठीक है भाई, चलिए भाई।